ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। एमपी अजब है और सबसे गजब है, और ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक महिला को अजीब बीमारी हो गई है और इस बीमारी में महिला सुबह से लेकर रात तक करीब 60 से 70 रोटी खा जाती है और फिर भी उसकी भूख नहीं मिटती। ये मामला राजगढ़ के सुठालिया से सामने आया है, जहां 28 साल की मंजू सौंधिया की बीमारी से उसके ससुराल और मायके वाले दोनों ही परेशान हो गए हैं। ससुराल वालों ने मंजू का इलाज राजस्थान के कोटा, झालावाड़, इंदौर, भोपाल और ना जाने कहां कराया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। अब मंजू का इलाज उसका भाई करा रहा है, लेकिन कोई राहत नहीं मिल रही। मंजू की इस बीमारी से पूरा परिवार परेशान हो गया है। ये रोटी खाती है, पानी पीती है। रोटी खाती है, पानी पीती है। पानी पीती है। कितनी रोटी खा लेती है? ये 20 से 40-50 तक रोटी खा जाती है। खा जाती है मतलब एक ही टाइम खाती है? दिन भर नहीं, दिन भर खाती रहती है। कहाँ इलाज कराया आप? डॉक्टर को बताया आपने? बताया कोटा, झालावाड़, इंदौर, भोपाल, राजगढ़, ब्यावरा। और कहाँ बताया? और यहीं पे दिखाया। फिर डॉक्टर ने क्या बोला आपसे? डॉक्टर बोलते हैं वो मानसिक संतुलन, वो मानसिक डॉक्टर को दिखाओ। मानसिक डॉक्टर बोलते हैं उसको मानसिक कोई बीमारी नहीं। फिर गए अब घर पे ही है। अच्छा, अब इलाज करा के थक गए हैं, अब पैसे भी नहीं है तो अब इलाज भी कहाँ से करवाएं। कोई सरकारी मदद मिली आप लोगों को? नहीं, अभी तक तो कोई मदद नहीं मिली। कोई सरकारी मदद नहीं। कोई मेडिकल टीम वगैरह कोई पहुंची है घर पे? नहीं, कोई भी नहीं आई अभी तक। अच्छा, करीब कितने साल से बीमारी है आपकी बहन? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। कैसे क्या बीमारी हुई थी ये टाइफाइड से चली थी, फिर अब आगे धीरे धीरे खाने पीने लग गई। कितना खा लेती है लगभग? ये किसी दिन तो 20, 25, 30, 40, 50, 60 तक पहुंच जा किसी दिन। दरअसल डॉक्टर्स की माने तो मंजू को साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है। इस बीमारी में मरीज को बार बार ऐसा महसूस होता है कि उसने खाना नहीं खाया। दिमाग को शांत करने के लिए बार बार खाना खाने की इच्छा होती है। ये जो महिला है, यंग महिला है, ये मेरे पास 6 महीने पहले आई थी और 6 महीने पहले ये इसलिए लाए थे कि इनको बहुत घबराहट हो रही है और कमजोरी लग रही है। तो मैंने देखा कि हमेशा ये मुंह में रोटी रखती थी, तो इनको यहाँ एडमिट करा एक दिन, इसलिए कि वीकनेस बहुत ज़्यादा थी उसको। बाद में हमने पाया कि इसको ईटिंग डिसऑर्डर है। एक बीमारी होती है जिसमें पेशेंट जो है एक तरह की साइकेट्री डिसऑर्डर है ये, जिसमें पेशेंट को फीलिंग होती है कि अर्ज होती है कि मैं खाऊं। तो वो मुंह में रोटी हमेशा रखती है। घर वालों ने बताया कि लगभग 50 से 60 रोटी ये दिन भर में खाती है। पानी भी खूब पीती है। इसके अलावा पेशेंट कुछ नहीं खाती है। तो मैंने इसका इलाज करने के बाद में मैंने इसको एडवाइस करा कि आप एक बार साइकेट्रिस्ट को दिखाओ। तो ये भोपाल में 2 दिन बाद साइकेट्रिस्ट के पास भी ले गए, डॉक्टर आर्यन साहू। फिर उन्होंने वहां पर इसको ईटिंग डिसऑर्डर करके डायग्नोज करा और कुछ दवाइयां दी, लेकिन उस दवाइयों से भी उसको इतना फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद फिर 2 बार और भी आई वो महिला मेरे पास। एडमिट तो नहीं किया, पर केवल एक ही कंप्लेन लेके आई कि मुझे वीकनेस है। बस वीकनेस की वजह से हम लोगों ने कुछ उसका आईवी ड्रिप वगैरह ट्रीटमेंट किया और फिर हमने यही सलाह दी कि आप एक बार इनको आप छोड़ के तो देखो। दूसरा ये है कि दवाई ये खाती है तो बोलती है कि लूज मोशन हो जाते हैं मुझे, तो दवाइयाँ भी नहीं खाती है ये। केवल ये बस आती है, ड्रिप लगवा लेती है, मल्टीविटामिन वगैरह लगवा लेती है, उससे कमजोरी थोड़ी दूर हो जाती है। और दवाइयाँ भी साइकियाट्रिस्ट के पास भी भेजा है, लेकिन दवाई नहीं खाती है। बोली दवाई खा लेती हूँ मैं तो मुझे दस्त लग जाते हैं। करीब 3 साल से इलाज करा रही है। हाँ, कई जगहों पर। हाँ, कई जगहों पे। पर ठीक ये जो बीमारी है इसका इलाज है या नहीं इलाज? नहीं, इसका इलाज घर वालों से मैं यही कहना चाहूंगा कि इसका एक्सपोजर करें। आप इनको रोटी दे ही ना, देखते हैं कि शरीर में क्या लक्षण आते हैं। कि भाई अगर रोटी खा रही है तो उनको एक्सपोज करें कि जो चीज कर रही है उसको ना करने दे, है ना, और कुछ दवाइयों पे रखें। आपको बता दें कि मंजू 3 साल पहले तक बिल्कुल ठीक थी। उसके 2 बच्चे हैं जो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। पहले वो अपने घर परिवार का पूरा काम करती थी।
सब ठीक चल रहा था, लेकिन अब इस बीमारी ने उसका जीना मुश्किल कर दिया है। मंजू की दिनचर्या ऐसी है कि वो हर पल रोटी खाती है और पानी पीती है, कुछ देर बाद फिर रोटी खाने लगती है। मंजू की इस बीमारी को लेकर डॉक्टर ने सलाह दी है कि उसकी रोटी खाने की आदत छुड़ाएं और दूसरे खाने की चीजें दें, जिससे मंजू की मानसिक हालत में सुधार हो। फिलहाल परिवार अब तक इस बीमारी पर 6 से 7 लाख रुपए खर्च कर चुका है। अब हालत ऐसी है कि इलाज कराना भी मुश्किल होता जा रहा है। मानसिक बीमारियों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन ये शारीरिक बीमारी से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकती है। मंजू की कहानी न सिर्फ एक चेतावनी है, बल्कि इस बात की भी याद दिलाती है कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना शारीरिक बीमारी का रखते हैं। राजगढ़ से पंकज शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।